हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 21 मई 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने किस जिले के गांव खिजरी में डैम के निर्माण किए जाने के लिए आश्वासन दिया है। Haryana's education minister Kanwar Pal has assured the construction of a dam in village Khijri in which district? Options are यमुनानगर, हिसार, कुरुक्षेत्र और अंबाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये डैम कंस्ट्रक्ट की जाएगी खिजरी विलेज में जो आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ए इसका सही आंसर होगा। अभी रिसेंटली जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं कंवर पाल, उन्होंने विजिट किया था कालेसर नेशनल पार्क को। कालेसर नेशनल पार्क जो आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था और एग्जामिन किया था अरेंजमेंट्स को फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। और साथ ही साथ इन्होंने आश्वासन दिया है कि डैम बनाई जाएगी खिजरी विलेज में, ये डैम बनाई जाएगी फॉर वाइल्ड लाइफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस से संदिग्ध प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा महामारी रोग विनियम 2021 लागू किया है, जिसका पालन नहीं करने पर दोषी व्यक्ति और संस्था के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। In the view of suspected outbreak of black fungus, the Haryana government has launched the Haryana Epidemic Disease Regulation 2021. The violators will be prosecuted under the Epidemic Disease Act. Options are 1875, 1857, 1898 और 1897। तो ये है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, जिसके अंडर जो है वॉयलेटर्स को प्रोसिक्यूट किया जाएगा। डी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी भी लागू होगा एंड सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। ओके, और ये जो है इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है जो रिव्यू करेगी वायलेशंस को, और ये कमेटी काम करेगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिविल सर्जन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, सिविल सर्जन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। और ये रेगुलेशन कब तक वैलिड रहेगा? ये वैलिड रहेगा फॉर अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। एक साल तक ये लागू रहेगा। और रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन के अंडर जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको रिपोर्ट करना होगा। एवरी सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केस ऑफ ब्लैक फंगस टू द हेल्थ डिपार्टमेंट। कोई भी ब्लैक फंगस से रिलेटेड केस होगा वो उन्हें रिपोर्ट करना होगा। किसे रिपोर्ट करना होगा? ये रिपोर्ट करना होगा हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को थ्रू सिविल सर्जन कंसर्न। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चरण 1 और चरण 2 के तहत आवंटित सभी कार्यों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? Which is the first state in the country to complete all the works allocated under phase 1 and phase 2 of प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना? ऑप्शंस आर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट। सी इज द राइट आंसर। ऐसा करने वाला राज्य बना है हरियाणा। सी इसका सही आंसर होगा। जो हमारे डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत चौटाला, वो चेयरमैन भी है हरियाणा रूरल रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी के। He is chairman of Haryana Rural Roads and Infrastructure Development Agency. ओके, इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना है जिसने फेज 1 फेज 2 के जितने भी एलोकेटेड रोड्स है वो कंप्लीट किए हैं अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। फेज 1 में कितने रोड जो है बिल्ड किए हैं हरियाणा में? 426। फेज 2 के अंडर 88 रोड बनाए गए हैं और इसके साथ साथ 18 ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। 18 ब्रिजेस। ओके, ये सब काम कंप्लीट किया गया है अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रवीण कुमार प्रबंध निदेशक सहकारी चीनी मिल जींद को एचएसवीपी के संपदा अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। प्रवीण कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर कोऑपरेटिव शुगर मिल जींद हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ स्टेट ऑफिसर एचएसवीपी जींद। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जींद इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा सरकार ने राज्य में उपलब्ध किस इंजेक्शन के वितरण पर निर्णय लेने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू डिसाइड ऑन द डिलीवरी ऑफ विच इंजेक्शन अवेलेबल इन द स्टेट। ऑप्शंस आर एम्फोटेरेसिन बी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रेमडेसिविर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है एम्फोटेरेसिन बी, ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो एम्फोटेरेसिन बी है ये एक एंटी फंगल मेडिकेशन है, इज एन एंटी फंगल मेडिकेशन जो किल करती है फंगाई को बाय डिस्ट्रॉइंग द फंगल सेल मेम्ब्रेन। ये किल करती है फंगाई को बाय डिस्ट्रॉइंग द फंगल सेल मेम्ब्रेन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू स्टेटमेंट। गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द फेमस बैटल ऑफ चोरमार वाज फाउट इन सिरसा। जो सिरसा में चोरमार का जो प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था वो सिरसा में लड़ा गया था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 was started by the people of भिवानी in हरियाणा on 10th of May 1857। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो हरियाणा में भिवानी से स्टार्ट हुई थी और 10 मई 1857 में वो स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे एक फैक्ट सही है, एक गलत है। ये भिवानी से नहीं, ये अंबाला से स्टार्ट हुई थी। ये फैक्ट बिल्कुल सही है, 10 मई 1857 में स्टार्ट हुई थी, बट भिवानी से नहीं अंबाला से हुई थी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट है रावतुला राम इन अहिरवाल, गफूर अली एंड हर्षुक राय इन पलवल, धानु सिंह इन फरीदाबाद और नाहर सिंह इन बल्लभगढ़ एटसेट्रा वर द इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ रिवोल्ट इन हरियाणा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 and 3, सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर इज द बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ आती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है। ऑप्शंस है कुरुक्षेत्र, रोहतक, हिसार और पंचकुला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आती है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में, डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे वल्चर कंजर्वेटिव और ब्रीडिंग सेंटर भी है, बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही है वल्चर कंजर्वेटिव एंड ब्रीडिंग सेंटर, कंजर्वेटिव एंड ब्रीडिंग सेंटर। ओके, ऑफिशियली नोटिफाई किया गया था इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 29 ऑफ मई 1987 में। किसके द्वारा किया गया था, बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा जो आता है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर। ओके, कब किया गया था नोटिफाइड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई किया गया था 29 ऑफ मई 1987 में, और 2009 में इसे डिक्लेयर किया गया था एज ESZ, दैट इज इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन। ये डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यदि किसी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, इसकी वजह से जो 5 किलोमीटर का रेडियस होता है उसके आसपास में डेवलपमेंट परमिटेड नहीं की जाती है। इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर डेवलपमेंट विल नॉट बी परमिटेड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पीजेंट ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तीतर प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस आर अंबाला, रोहतक, सिरसा और पंचकुला।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द राइट आंसर। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो ये आता है बरवाला में, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में बरवाला है, वहां पे आता है तीतर प्रजनन केंद्र। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बास्केटबॉल प्लेयर फ्रॉम हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं है। ऑप्शंस आर दीक्षा डागर, नरेंद्र कुमार गरेवाल, शिवा मगोन और अजमेर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीक्षा डागर। दीक्षा डागर जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर नहीं है, ये गोल्फ प्लेयर है। ये गोल्फ प्लेयर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट हम बात करेंगे नरेंद्र कुमार गरेवाल की। नरेंद्र कुमार गरेवाल ये इंडियन नेशनल मैन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, भिवानी। और ये प्ले करते हैं एट गार्ड पोजीशन, एट गार्ड पोजीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा मगोन की। शिबा मगोन जो है ये करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने खेला है फॉर इंडियन नेशनल टीम, इंडियन नेशनल टीम के लिए खेला है। करंटली ये कोच हैं फॉर द इंडियन सीनियर वुमेन टीम, करंटली कोच हैं ये इंडियन सीनियर वुमेन टीम की। और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल रेफरी भी हैं, इंटरनेशनल रेफरी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अजमेर सिंह की। अजमेर सिंह भी करनाल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और ये जो है कंट्री का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर इन्हें मिला है जो है अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड इन्हें मिला था 1982 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज हरियाणा के किस जिले में स्थित है। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ऑप्शंस आर अंबाला, रोहतक, सिरसा और भिवानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। डी इज द राइट आंसर। ये बनवाया गया है बिरला ग्रुप के द्वारा। ये इंडिया का टॉप एंड ओल्डेस्ट टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिया टॉप एंड ओल्डेस्ट टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है ये इस इंस्टीट्यूट के साथ अटैच है टेक्सटाइल मिल, जो हेल्प करती है ट्रेन करने में स्टूडेंट्स को अंडर एक्चुअल वर्किंग कंडीशन एंड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। इसे फाउंड किया गया था 1943 में, 1943 में से फाउंड किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाय पद्म विभूषण डॉक्टर घनश्याम दास बिरला, डॉक्टर घनश्याम दास बिरला। और इनके साथ इनके पार्टनर थे पुष्कर डी मखारिया, पुष्कर डी मखारिया अंडर बिरला एजुकेशन ट्रस्ट। ओके, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे इंस्टीट्यूट है 4 डिग्री कॉलेजेस हैं, 4 डिग्री कॉलेजेस और 3 कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, 3 कॉलेज ऑफ एजुकेशन, 1 स्कूल ऑफ नर्सिंग है, साथ ही साथ यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भी यहीं पे है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, इसीलिए इसे भिवानी बोर्ड भी बोला जाता है। और चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, जिसे बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ लेट चौधरी बंसीलाल। अब हम बात कर लेते हैं समरी कीवर्ड्स की। तो पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था कि डैम बनाई जाएगी विलेज खिजरी में, जो आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमने बात किया हरियाणा एपिडेमिक डिजीज रेगुलेशन एक्ट आएगा, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ये है 1897 के तहत, 1897। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके तहत सबसे पहले अपने फेज 2 को कंप्लीट करने वाली स्टेट बनी है हरियाणा। परवीन कुमार को एडिशनल चार्ज किया गया है स्टेट ऑफिसर HSVP जींद का। हरियाणा गवर्नमेंट एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है एम्फोटेरेसिन बी के रिगार्डिंग। ये एक इंजेक्शन है जो किल करने में हेल्प करता है फंगाई को। ओके, अब हम बात करेंगे स्टैटिक जीके की।
स्टैटिक जीके में हमने बात की थी लीडर्स ऑफ रिवोल्ट की, तो वहां पे हमने बात की थी राव तुलाराम अहिरवाल से, गफूर अली और हर्षुक राय पलवल से, धानु सिंह फरीदाबाद से और नाहर सिंह बल्लभगढ़ से। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे रिवोल्ट के। नेक्स्ट हमने बात की थी बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, जो आती है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पीजेंट ब्रीडिंग सेंटर, ये भी आता है पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। इनमें से गोल्फ प्लेयर कौन था ये पूछा गया था, वहां पूछा गया था कौन सा बास्केटबॉल प्लेयर नहीं है, तो दीक्षा डागर जो है वो बास्केटबॉल प्लेयर नहीं है, वो गोल्फ प्लेयर है। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, ये आता है भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।